वहीं कोलायत में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। बीकानेर के कोलायत के रहने वाले विकास याग ने 10वीं रैंक हासिल की है। विकास के पिता एक ट्रक ड्राइवर है और मां गृहिणी है। विकास ने दूसरे प्रयास में आरएएस क्लियर किया है। विकास याग रणजीतपुरा स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत है। विकास ने बताया कि वो मेंस में दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले 2021 में आरएएस एग्जाम दिया था। प्री क्लियर हुआ लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया। इसके बाद पूरी ताकत लगाकर 2023 का एग्जाम दिया और इस बार पूरा विश्वास था कि प्री और मेंस दोनों क्लियर होंगे और दोनों क्लियर होने के बाद सीधे इंटरव्यू की तैयारी में जुट गया था। में भावी एसडीएम विकास याग है। विकास जी क्या कुछ कहेंगे सिलेक्शन को लेकर? बहुत खुशी हुई, काफी सालों से मेहनत चल रही थी। 2022 से मैं लगातार इसके लिए ट्राई कर रहा था और जब ये मेहनत की सफल होती है तो खुशी होती है, तो उसको देख के काफी ओवरवेलमिंग फील कर रहा हूँ। सिलेक्शन हो गया। 2021 में तैयारी की थी? 2021 में सर प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी मैंने। तब मेरे को इतनी आरएस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि मैं मुख्य परीक्षा में असफल हो गया था, लेकिन उसी असफलता से मैंने प्रेरणा ली। सर मेरे साथ उस दिन हम आए थे, गंगाराम जी है जो टीचर हैं, हम दोनों साथ में बस से आए थे। तब मैंने ये हम आपस में बात ही कर रहे थे कि इस बार मेरे साथ परीक्षा में ऐसा हुआ है, अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस परीक्षा में सफल होकर ही निकलूंगा और इससे अच्छा अगली परीक्षा ये 2023 वाली थी और उसमें मैं दो पंक्तियां अगर लेकर याद करूंगा। हरिवंश राय बच्चन साहब ने भी कहा था असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या उसको लेकर बात बनी? जी सर, वही चुनौती के रूप में स्वीकार किया था मैंने। क्या है कि शुरू से मेरा ऐसा हुआ नहीं था कि मैं किसी पेपर में एकदम असहाय महसूस करूं, तो मैंने उस 2021 के पेपर में काफी असहाय महसूस किया था उस पेपर में बैठ के। तो उसी से मैंने प्रेरणा ली कि सर इस चुनौती को मैं पार करूंगा, ये जो पेपर है इसको मैं जरूर क्लियर करूंगा। और उसके बाद मैंने मेहनत की और ये पेपर क्लियर किया। ऑलरेडी राज के अंदर खजाने में तो आपका हाथ था, जी फिर भी ये सेवा? जी सर, मेरा शुरू से एम यही था कि मैं सिविल सर्विस में करूँ, लेकिन उस टाइम मेरी एज थी। मैं 2018-19 में मैं एलडी से लग गया था और 19 में 19 साल का था, मेरे पास एज थी नहीं और घर की परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे को जॉब लगना जरूरी था। तो मैंने पहले वो जॉब ली और फिर मैंने जॉब के साथ साथ मेरा जो मेन एम था वो कंटिन्यू रखा। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रही? प्रारंभिक शिक्षा सर कॉलेज से ही, यहाँ के स्कूल में पढ़ता था सर। मैं 8 तक नर्सरी पास पढ़ा। उसके बाद 10वीं मैंने अर्जुन क्लासेस से मैंने कोचिंग की थी सर, और 10वीं में तहसील में सेकंड स्थान पर आता सर। उसके बाद सर जो मेरी 12th और ग्रेजुएशन है वो मैंने जोधपुर से किया और उसके बाद से मैं जॉब और प्रिपरेशन की। 2021 में प्रयास 22, 23, 24, 23 में आपका सिलेक्शन हो गया। 23 वाली वैकेंसी में 23 में सिलेक्शन। रात से लेकर अभी तक में क्या कुछ माहौल में परिवर्तन? माहौल में परिवर्तन सर रात से लेकर अभी तक तो कुछ नहीं है, वही सेम माहौल है, वही ओवरवेलमिंग फीलिंग है कि लोगों को देखकर क्या कुछ महसूस हो रहा है? सर खुशी हो रही है एक तरीके से। स्टार्टिंग में मैं तो इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाया था कि मैं एक्चुअल में क्या महसूस करूं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज अचानक आपके साथ हो जाए तो एक बार को आपको लगता है कि यार क्या से क्या हो गया, पूरा चेंज हो जाता है सब कुछ। लेकिन अब सर काफी खुशी महसूस हो रही है खुद के लिए भी और इन सबको देख के सब परिवार के लिए भी, सबके लिए सर काफी खुशी महसूस हो रही है। रात से जब आपको समाचार मिले कि एक आरएएस के रूप में चयन हुआ, जी सर, मम्मी और पापा के चेहरे पर क्या कुछ नजर है? सर काफी ज्यादा इमोशनल है, दोनों की आंखों में आप देख सकते हो खुशी के आंसू थे सर। वो देख के और खुशी हुई कि जो उनका प्रयास था, मैंने उन्हीं का संघर्ष था सर, तो उन्हीं का प्रयास है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा चयन हुआ है। उनका प्रयास सफल हुआ और उनको देख के सर एक जो संतुष्टि अनुभव होती है ना, वो संतुष्टि सर मुझे अनुभव हुई कि हाँ जो अपने प्रयास किए थे उसका जो मेन फल है वो आज मिल गया। राजस्थान के अंतिम छोर पे बैठे आप दोनों कार्यरत हैं सरकार की सेवा में। उस तरीके के अगर जगह पे आपको भविष्य में कार्यरत मिले तो क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी? सर प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि वहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज है, क्योंकि वहाँ पे सर जो बेसिक फैसिलिटी है जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया और जो शिक्षा का स्तर है वो काफी डाउन है। तो मेरी जहाँ पर मेरी कैपेसिटी होगी मैं उन चीज़ों को काफी ज़्यादा सुधार करूँगा कि वहाँ की जो मौलिक सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, उनमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन है मैं कर सकूँ। और जो वहाँ का शिक्षा का स्तर है, तो मैंने देखा है कि उसे शिक्षा का स्तर बहुत कम है, जो बॉर्डर इलाके हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि मेरा जॉब के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम है उनमें मैं बच्चों को प्रेरणा दे सकूं, उनसे जो आपको आने वाले भविष्य में पद मिलेगा, काफी कुछ चुनौती है उस पद को लेकर। जी सर, कैसा कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? जी सर, अभी मैंने उस पद की चुनौतियों के बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया है, बट ये है कि सर पेपर पास कर लिया तो वो चुनौतियाँ भी सर जॉब, सारी जॉब के साथ कुछ ना कुछ चुनौती आती है और उस पद का मेन सर काम ही ये है कि उन चुनौतियों, सारी चुनौतियों को पार पाया जाए।
साथियों लोगों को देखकर क्या कुछ माहौल लग रहा है अंतिम सभा? सर खुश है, बहुत ज्यादा खुशी है। मैं इसे इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ। शब्दों में इस चीज को बयान नहीं किया जा सकता। आपको भी पता है कि हमारे साथ में अमित सर है, जिनके पास इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। क्या कुछ लग रहा है अब विकास के चयन को लेकर? विकास के चयन को लेकर सदियों से कह सकते हैं, जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारा कॉलेज है उसके अंदर आरएस परीक्षा का एक सूखा पड़ा हुआ था। और हम बचपन से मेरे बचपन से भी ये सुनता आ रहा था कि कभी ना कभी हमारे कॉलेज से भी कोई आरएस अधिकारी निकलेगा। जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो हमने यह लक्ष्य तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कॉलेज के अंदर जो शिक्षा का सूखा पड़ा हुआ है उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं कि कॉलेज को पूरे बीकानेर जिले में जाए। अब विकास के चयन को लेकर अब पिछड़ा तो नहीं कह सकते? अब नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे जिले के अंदर टॉप है विकास, और उसी का परिणाम है आज जितने भी युवा है जो यहाँ खड़े हैं साथी या इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनके मन में भी मैंने एक जोश उनकी आंखों में देखा है, विश्वास देखा है कि जब विकास कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब कल हम रात को ये आनंद बना रहे थे, कम से कम मुझे यहाँ बैठे इनके कई दोस्तों ने, साथियों ने, रिश्तेदारों ने ये कहा विकास ठीक है, हम भी करके दिखाएंगे, अगली बाइट जरूर हमारी होगी आरएस अधिकारी के रूप में। साथी पीटीआई है प्रवीण सर, क्या कुछ लग रहा है आज कॉलेज में जो युवा है उनके साथ उत्साह है, सबके मन में एक ललक है, हमारे साथी बढ़ गए, हमें भी पूरी कोशिश करनी है। जो पहले लगे हुए थे उन्हें भी अब लग रहा है कि हम पूरी भरपूर कोशिश से वापस कोशिश करेंगे और एक आरएस के पद को जरूर प्राप्त करेंगे। क्या कहेंगे राम जी? अगर आपको भी अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल, बहुत खुशी है कि मारवाड़ी में कहते हैं कि लंगोटिया जा रही है। बचपन सब गुजरा है, इसी मोहल्ले के अंदर गुजरा है, साथ में बड़े हुए हैं, साथ में खेले हैं, साथ में स्कूल में पढ़े हैं और साथ में तैयारी भी की। कोई ना कोई कमी रह गई होगी, लेकिन बहुत खुशी है कि आज हमारे भाई है वो बहुत ऊपर पहुँच गए। आपके परिवार में भी शिक्षित कई लोग हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। मेरे भाई साहब बड़े हैं, वो व्याख्याता है, मैं खुद राज्य की सेवा में विकसित कर दिया। आने वाले समय में हो सकता है इस पद पे आप भी कार्य में जरूर प्रयास रहेगा हमारा। क्या कहेंगे सर विकास के चयन को लेकर? सर्वप्रथम विकास के चयन को लेकर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसे मुझे ये सूचना रात को मिली तो मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और हमारे कॉलेज के लिए आरएस के रूप में पहला अधिकारी मिला है हमें, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि सुनने में आ रहा था पहले कि कॉलेज शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, यहाँ से अधिकारी निकल नहीं सकते, लेकिन हमें शुरू से ही इसमें जो एक प्रतिभाशाली इनका व्यक्तित्व है, वो प्रतिभा पहले से महसूस कर रखी थी, लेकिन उस प्रतिभा को आज साबित करके दिखाया है। इस बात की बहुत बहुत बधाई। इसी बात को लेकर अंतिम सवाल आपसे, युवाओं को क्या कहेंगे? युवाओं को सर वही जो मैंने पहले कहा था कि वो अपनी एनर्जी दी है, जो टारगेट उन्होंने फिक्स किया प्रत्येक युवा में सर अपनी अपनी बच्ची का, कोई खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई बिजली में जाना चाहता है, किसी की पढ़ाई में लगना है। सिविल सर्विस में अगर कोई जाना चाहता है तो उसका मेरा यही उसको सुझाव है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, खुद के साथ ऑनेस्ट रहे। ऐसा नहीं यूप्स एंड बीट्स में तैयारी करें कि आज की है कल चलेगी, आज फिर पढ़े कल फिर नहीं पढ़े, कंटिन्यूटी बनाए रखें। अगर कोई मुख्य परीक्षा तक जाता है तो मुख्य परीक्षा में जहाँ तक हो सके जो रिटर्न टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लिखें और उसका प्रयास लगातार जारी रखें। उसके अलावा जो भी अपनी अपनी फील्ड है तो उसमें यही है कि जो अपनी एनर्जी है वो एक पॉजिटिव वे में उसको यूज़ करें, उसको एक सही दिशा में दें। जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, उसका दौर है, तो दूसरे रास्ते भी बहुत हैं, उनसे जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करें। ये थे हमारे साथ में आरएस विकास याग, जिन्होंने